नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस समय नोबेल प्राइज़ की बड़ी डिमांड चल रही है। स्वीडन देश देता है जिसने डायनामाइट की खोज की थी। उन्हीं के पैसे से ये जितने भी नोबेल प्राइज़ हर साल दिए जाते हैं वो उनकी वसीयत नोबेल प्राइज़ डायनामाइट की खोजकर्ता की वसीयत से जो भी पैसे बैंक में जमा किए गए हैं उनके केवल ब्याज से ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, शांति पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार और इकोनॉमिक, ये 6 क्षेत्र हैं जो नोबेल प्राइज़ जो डायनामाइट के खोजकर्ता थे उनके वसीयत में जो भी जितने भी पैसे थे उनके ब्याज से इन क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ हर विश्व के जो भी क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जो भी नाम बेहतर कुछ अच्छा कर जाते हैं वो उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अधिकतर जो भी चीज़ें हैं इस साल हॉलैंड के हैं। हॉलैंड के एक साहित्यकार को दिया गया नोबेल प्राइज़। और शांति के क्षेत्र में डोनाल्ड ट्रंप दूर दूर तो नहीं थे, लेकिन हमारे मीडिया वालों ने इतना हाइप बना दिया था कि नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप पीछे रह गए। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को शांति का पुरस्कार दिया गया। अगर दूसरे नंबर पर जो होता और पहले नंबर पर वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को अगर शांति का पुरस्कार मिला है तो टक्कर उन दोनों में है। डोनाल्ड ट्रंप को दूर दूर तक नहीं थे शांति के पुरस्कार में, खुद ही चिल्ला रहे थे कि हमें नोबेल प्राइज़ मिले, हमें नोबेल प्राइज़ मिले, शांति के पुरस्कार हमें नोबेल प्राइज़ मिले। खुद चिल्लाकर हमको दे दो भाई, हमको दे दो, हमको दे दो। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि हमको दे दो, हमको दे दो। जिसे वह अच्छा मानेगी, जिसे वह चुनेगी सरकार, वहाँ की जो भी कमेटी शांति के पुरस्कार की जो भी कमेटी पुरस्कार प्रदान करती है कमेटी, वह चुनेगी किसे बेहतर मानती है शांति के पुरस्कार नोबेल प्राइज़ देने के लिए, वह देगी। बात देखिए, देश का कोई भी नागरिक हो, आप अपने देश में चाहे जो प्रश्न सवाल उठाइए, आपका हक है। संविधान सबको यह अपनी बात रखने का हक देता है और मौका देती है। जब यही बातें जब आप अपने देश में बुराई करते करते आप देश के बाहर जाकर आप अपने देश की बुराई करने लगे तो आप चाहे जो भी रहें, यह देश को अच्छा नहीं लगता। आप सरकार की कमियां बता सकते हैं, सरकार को अपने तर्क शक्ति से कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप विदेश में जाकर देश की बुराई करें, देश में संविधान मिट गया, देश को ऐसे हटाया जा रहा है, देश का संविधान मिटाया जा रहा है, देश का संविधान को हटाया जा रहा है, अराजकता है, सब कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करना जिससे देश की छवि को नुकसानदेह है। ऐसे लोग मुझे लगता है देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा करके कुछ सीटें हासिल क्या कर लिए आप, तो हर बार देश के बाहर जाकर देश की बुराई ही करते हैं। आप देश में रह के सरकार की चाहे जितनी बुराई करिए, यह विपक्ष का काम है, लेकिन देश की बुराई अगर आप विदेश में करने लगे तो ये नामंजूर है और देश ऐसे लोगों को हमें लगता है एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों के दिल में अपना जगह बना लें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं।